नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज की है। कासगंज में ईंट के भट्टे पे काम करने वाला रतिराम, जो कि काफी ईमानदार था, और उसकी 30 साल पहले रीना नाम की लड़की के साथ शादी हो जाती है। दोस्तों, आज भी उसके 9 बच्चे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लड़की की उम्र 25-26 साल की है और सबसे छोटा जो बच्चा है वो 7 साल का है। दोस्तों, रतिराम ईंट के भट्टे पे काम करता है और बहुत मेहनत करता है, और हर मेहनत के तरीके से, जो मेहनत का तरीका होता है, किसी भी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम दोस्तों रीना था। रीना काफ़ी समय से किसी हनीफ नामक व्यक्ति के साथ में प्रेम प्रसंग में आ गई थी। ये मामला कई सालों से चल रहा था और अभी पिछले कई वर्षों से हनीफ के साथ उसको देखा गया। गांव वालों ने भी कई बार उसको पकड़ लिया गया, उसके पति ने भी उसको कई बार पकड़ लिया गया, लेकिन दोस्तों हनीफ ने उसको नहीं छोड़ा और रीना ने भी हनीफ को नहीं छोड़ा। पति रतिराम लालन पोषण अपने बच्चों का कर रहा था। किसी तरीके से वो नहीं चाहता था कि घर में लड़ाई हो, और कई बार रीना जो है हनीफ के साथ कम से कम 5 बार पहले भी भाग चुकी है। ये मामला दोस्तों अभी हाईलाइट पर है, और अब जब ये प्रेम प्रसंग ज़्यादा चलने लगा और रतिराम ने अपनी पत्नी यानी रीना पर हनीफ से मिलने के लिए रोक लगा दी थी, काफ़ी पाबंदी करती थी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। रीना हनीफ से मिलने के लिए तड़प जाती थी, उससे नहीं मिल पाती थी तो अपने ही घर में वो लड़ाई झगड़ा करती थी, अपने बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती थी, और अपने पति के साथ तो रात दिन वो लड़ाई झगड़ा करती ही थी। दोस्तों, जब प्रेमी और रीना ने मिलकर अपने पति को मार डाला, जहां पर हनीफ अपने गांव में रहता था, उसी गांव में रहता था, यानी कि घर की कुछ दूरी में रहता था, और जो रतिराम है वो ईंट के भट्टे पे काम करता था। लगातार ईंट के भट्टे पर ही रहता, वहां पर उसका डेली का आना जाना था, तो एक शेड्यूल बना हुआ था आने जाने का, जिसका फायदा उठाकर रीना ने और हनीफ ने रतिराम को मौत के घाट उतार दिया। ईंट के भट्टे के पास एक पानी का कुआं टाइप था, जो भी वहां पर रहा होगा। दोस्तों, रीना ने और हनीफ ने दोनों ने मिलकर उस कुएं में उसको फेंक दिया और रतिराम की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, जब 4 से 5 दिन रतिराम लापता था, तो रतिराम के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई भाई है, लापता है और अभी तक घर नहीं आया, 4 से 5 दिन हो गए। जब गांव के कुछ व्यक्ति और पुलिस मिलकर रतिराम को ढूंढती है, खोजबीन करती है, तो रतिराम उस पानी की कुएं में मिल जाता है, यानी कि जो पानी का टैंक था उसमें वो मिल जाता है। उसको बाहर निकाला जाता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करी जाती है, तो दोस्तों उसमें ये पता चलता है कि इसको पहले मारा गया है। ये बात भाई ने भी स्पष्ट बोल दी थी, क्योंकि उसने ये बोला कि जो रीना है, उसकी भाभी है, उसके अवैध संबंध थे हनीफ के साथ में, और इस बात की चर्चा पूरे गांव में थी, पूरे गांव में वो बदनाम थी, और पहले भी 5 बार वो उसके साथ भाग चुकी थी। इस तरीके के बयान उसके भाई के थे, यानी रीना के देवर के थे। दोस्तों, जब हत्या का मामला खुल के सामने आता है, तो रीना और हनीफ अपने घर से भाग जाते हैं और वो अभी तक लापता चल रहे हैं। पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। ये ताज़ा मामला दोस्तों 2 दिन का है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरीके की महिलाएं जो बार बार कदम उठा रही हैं, इनके लिए ठोस नियम बनना चाहिए। मेरे हिसाब से एक कानून बनना चाहिए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आदमी की गलती भी रहती है और कहीं ना कहीं औरत की गलती भी होती है, लेकिन सजा जो होती है अधिकतर आदमी को ही मिलती है। अभी तक आपने देखा हो कई सारी न्यूज़ों में कि आदमी लड़ाई झगड़ा करता था, आदमी दारू पीता था, आदमी नशा करता था। इस तरीके की बात आपने अधिकतर सुनी है, जिस तरीके से पत्नी जो है छोड़कर चली जाती है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ मामला यह है कि एक पिता जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता था, 9 बच्चों का पेट भरता था। उसके बाद जो रीना थी वो भी खुद दूसरे के साथ अवैध संबंधों में रहती थी। तो ये मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो के अंत तक जरूर बने। इस मामले में पुलिस ने क्या छानबीन करी है, अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। बने रहे वीडियो के अंत तक।
टैंक में मिला लापता पति का शव। 5 बार भाग चुकी थी मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट। अब 9 बच्चे हुए बेसहारा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 9 बच्चों की मां पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब 4 दिन से लापता चल रहे व्यक्ति का शव पानी के टैंक में मिला। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज करवाया और जांच शुरू कर दी है। 18 जून की रात से था लापता पति। मिली जानकारी के मुताबिक 48 वर्षीय रतिराम अपनी पत्नी रीना और 9 बच्चों के साथ ससुराल में रह रही थी। वे एक पूर्व चेयरमैन के ईंट के भट्टे पर टंगा चलाने का काम करता था। 18 जून की रात करीब 1 बजे रतिराम घर से निकले और फिर वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनके भाई अरविंद ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 दिन बाद पानी के टैंक में मिला शव और ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए। 4 दिन बाद रविवार सुबह ईंट के भट्टे से थोड़ी दूरी पर एक कोल्ड स्टोरेज के पीछे बने पानी के टैंक में रतिराम का शव मिला। शव मिलने के बाद गांव और परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति और प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा है। रतिराम के भाई अरविंद ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि रतिराम की पत्नी रीना और का हनीफ नामक एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने दावा किया कि इन्हीं अवैध संबंधों की वजह से रीना ने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर रतिराम की हत्या कर दी और शव को टैंक में फेंक दिया। हत्या के बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर राम वकील ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही दोनों की तलाश में टीमें जुट गई है। पहले भी 5 बार भाग चुकी है रीना। रतिराम के बेटे 18 वर्षीय संजय ने बताया कि उसकी मां रीना पहले भी 5 बार प्रेमी हनीफ के साथ भाग चुकी है। हर बार उसके पिता उसे ढूंढकर वापस ले आते थे। संजय ने बताया कि उसके पिता ने रीना और हनीफ के मिलने पर सख्ती कर दी थी, जिसके बाद मां नाराज हो जाती है और प्रेमी ने मिलकर पिता की हत्या कर दी है और भाग गए हैं। संजय ने यह भी बताया कि उनके 9 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन 25 साल की है और सबसे छोटा भाई सिर्फ 7 साल का है और अभी बच्चे पिता के बिना बेसहारा हो गए हैं।